दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिका क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलाम्नार्हन्ति षोडशीं। दीक्षा, दान, तप, तीर्थ, ज्ञान, यागादिक जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं महिम्न स्तोत्र के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इतनी महिमा इस स्तोत्र की है। फिर कहते हैं कुसुम दशन नामा सर्वगंधर्वराजः शिशु शशिधर मौलिर्देव देवस्य दासः सखलु निज महिम्नो भ्रष्टेवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षित् दिव्य दिव्यम महिम्नः। इस दिव्य दिव्य अत्यंत श्रेष्ठ महिम्न स्तोत्र की रचना किसने की? तो कहा कुसुम दशन नामा, जो पुष्पदंत नाम के सर्व गंधर्वों के राजा हैं, और शिशु शशिधर जो भगवान शंकर हैं उनके दास हैं, वो अपनी महिमा से भ्रष्ट हो गया। उनके रोष के कारण उसकी शक्ति नष्ट हो गई। उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र की रचना की। सुरवर मुनि पूज्यम स्वर्ग मोक्षैक हेतुम पठति यदि मनुष्य प्राञ्जलिर्नान्य चेताः व्रजति शिव समीपम किन्नरे स्तूयमानम स्तवनमिदम अमोघम पुष्पदंत प्रणीतम। इस पुष्पदंत प्रणीत अमोघ स्तोत्र का जो पाठ करता है, जो सुरवर मुनि पूज्यम, तो जो सुरवर तो देवताओं और मुनियों के पूज्य और स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है। ये स्तोत्र क्या है? स्वर्ग और मुक्ति देने वाला है। जो मनुष्य हाथ जोड़कर इसका पाठ करता है वह शिव जी के पास जाता है और उसकी स्तुति किन्नर लोग ये सब करते रहते हैं। आसमाप्तमिदं स्तोत्रम पुण्यम गंधर्व भाषितम अनौपम्यम मनोहारी शिवमेश्वर वर्णनम। ये पुण्यदायी जो स्तोत्र है गंधर्व द्वारा भाषित है, अनुपम है, मनोहारी है, यह यहाँ पर पूर्ण होता है। इसमें शंकर जी की स्तुति की गई है, उनका वर्णन किया गया है। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छंकर पादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रियताम में सदाशिव। ये वाङ्मयी पूजा मैं भगवान शंकर के चरणों में अर्पित करता हूँ। हे देवादिदेव महादेव, इस मेरी पूजा से आप प्रसन्न हो जाइए, आप मुझ पर कृपा कीजिए। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। हे महादेव, मैं आपका तत्व को नहीं जानता हूँ, आप कैसे हैं। यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस स्तोत्र का एक कालम द्विकालम व त्रिकालम यह पठेन नरः सर्वपाप विनिर्मुक्ता शिवलोके महीयते। एक बार, 2 बार, 3 बार, अपनी सुविधा के अनुसार जितनी बार पाठ कर सकता है वो करे, तो वो सारे पापों से मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। और अंत में शिव महिम्न स्तोत्र का अब अंतिम श्लोक क्या है? श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। कहते हैं पुष्पदंत रचित ये जो स्तोत्र है, पुष्पदंत के मुख कमल से ये एक स्तोत्र निकला है, अपने आप प्रकट हो गया है। और ये पापों को हरण करने वाला है, शिव जी का प्रिय है। जो इसका कंठस्थ पाठ करता है, जितेंद्रिय होकर पूरा स्तोत्र बिना देखे पढ़ता है। कंठस्थ करने का मतलब ये है पूरा याद कर लो, फिर शिव जी को सुनाओ हाथ जोड़कर, तो भगवान शंकर उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अब जब भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएं तो संसार में ऐसी कौन सी चीज़ है कि वो प्राप्त न हो। इसलिए भगवान के शंकर की प्रसन्नता के लिए इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बहुत सारे लोग पाठशालाओं में कई जगह पर तो इसका कंठस्थ पाठ करना अभी भी होता रहता है। यहाँ पर ये पुष्पदंत रचित ये स्तोत्र संपूर्ण होता है।